अब हमारा यूनिट 5 का पहला वीडियो स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने बेसिक समझा था कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो में हमें वेफर प्रोसेसिंग पढ़ना है और उसमें हमें ज़ो-चार्ल्स की मेथड को पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखा है कि सिलिकॉन क्या होता है, वो प्योर होता है, इंट्रिंसिक होता है। अगर हमें उसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना है, इम्प्योरिटी एन टाइप हो सकती है या इम्प्योरिटी पी टाइप हो सकती है। अगर हमने एन टाइप ऐड की तो मतलब एन टाइप का मतलब डोनर इम्प्योरिटीज़ ऐड की तो एन टाइप बनेगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ ऐड की तो पी टाइप बनेगा। तो यहाँ ये इंग्लिश में वही सब लिख के है। ठीक, अब देखो, अब हम बोलते हैं ना, हमें सिलिकॉन का वेफर होता है। वो वेफर हम कहाँ से बनाते हैं? वो बनाते हैं हम ज़ो-चार्ल्स की मेथड से। ज़ो-चार्ल्स की, इसको सीज़र मेथड भी बोलते हैं शॉर्ट में। सीज़र मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल क्रिस्टल मटेरियल। इससे हम क्रिस्टल एक बनाते हैं सिलिकॉन का। ठीक, ऐसे। तो इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा दिखता है। देखो, ये जो होता है इसका आउटसाइड मटेरियल होता है। इसके अंदर ये समझो फर्नेस होता है। जो ये पिंक कलर से मैंने दिखाया ना, ये इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रूसिबल सपोर्ट। इसके अंदर, इस सपोर्ट के अंदर जो सिलेंड्रिकल जैसा है ना, यू शेप, इसके अंदर देखो मैं ब्लू से दिखाऊंगा। यहाँ पे मोल्टन सिलिकॉन होता है। क्या होता है? मोल्टन सिलिकॉन। ठीक, और हम देखो रेड से जो मैं दिखाऊंगा, जो ये रॉड्स है ना, ये जो मैंने ये बनाया, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। ये ग्रेफाइट रॉड होती है जिनमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ये रॉड्स जब इन ये कॉइल्स होती है, एक्चुअली ये कॉइल्स होती है। इनका टेम्परेचर हम 1425 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हैं। देखो, जब टेम्परेचर अब बहुत कितना हाई टेम्परेचर है, अब ये टेम्परेचर देखो ऐसे दिखाता हूँ, ये जा रहा है टेम्परेचर यहाँ। तो ये जो सपोर्ट है ना पिंक कलर का, ये गर्म हो रहा है। इसके अंदर मोल्टन सिलिकॉन है, वो गर्म हो रहा है। ठीक, ग्रीन से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ग्रीन से जो ये है ना, इस फर्नेस का अंदर का एटमॉस्फेयर जो होगा, जो इसके अंदर हवा होगी, वो नॉर्मल एयर नहीं होगी, वो होगी हीलियम या ऑर्गन, वो एक नोबल गैस होगा, ताकि कोई भी रिएक्शन इसमें ना हो। समझ गए इतना? देखो, अब हमारे पास एक क्रिस्टल होता है। ये हमारे पास समझो एक रॉड होती है। अब रुको, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उस पर एक क्रिस्टल लगा होता है। ठीक, वो क्रिस्टल इसमें रोटेट हम करते हैं। जैसे हम पानी में चम्मच घुमाते हैं ना। देखो, मैं यूट्यूब पे दिखाता हूँ वो। देखो, तो ऐसे देखो हम घुमा रहे हैं ना इसमें चम्मच। ऐसे ही सेम मेथड से हम, समझे क्या हो रहा है इसमें? ऐसे ही ये क्रिस्टल जो है ना, ये ऐसे ही गोल गोल उसमें देखो, ऐसे ये ऐसे ही गोल 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 इसमें घूम रहा होता है। देखो, अब जब ये क्रिस्टल अंदर तो मोल्टन सिलिकॉन है, फिर हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हम इस मोल्टन सिलिकॉन में इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या वो हमारे तक है, हमें इम्प्योरिटी कितनी ऐड करनी है। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या मुझे इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, मैं ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ ऐड करूँगा। अगर वो, अब मुझे डिपेंड करता है कि मुझे इस वेफर कहाँ पे यूज़ करना है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसमें, ये इस छोरी में लिखे है। इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ पाए। ठीक, अब देखो, अब जो ये क्रिस्टल है, ये इसमें घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ऐसे ये घूम रहा है। तो क्या होगा जब ये घूम रहा है, एक तो ये मोल्टन सिलिकॉन है, ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। जैसे हम कुछ बनाते हैं ना खाना, जब हम उसमें चम्मच घुमा रहे होते हैं ना, कुछ खाना उस चम्मच पे सब्जी कुछ चिपक जाती है। आपने कुछ फिरनी बनाया, कुछ भी बनाया, वो चिपक जाता है उस चम्मच पे। ऐसे ही ये मोल्टन सिलिकॉन इस क्रिस्टल के ऊपर, यहाँ इस क्रिस्टल के ऊपर चिपक जाता है। ठीक, अब देखो, अगर मैं तेज़ तेज़ घुमाऊंगा और बाहर निकालूंगा तो बहुत कम मटेरियल चिपका होगा। अगर मैं धीरे धीरे घुमाऊंगा, फिर आराम से बाहर निकालूंगा, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल उस चम्मच के ऊपर चिपका होगा। सिमिलरली, अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़ोर तेज़ तेज़ घुमा के जल्दी निकालूंगा, तो बहुत कम सिलिकॉन मेरा, पिंक कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा बहुत कम सिलिकॉन चिपका होगा। ठीक है, यहाँ पे अब जितना मैं धीरे धीरे करूँगा, उतना ज़्यादा मेरा सिलिकॉन चिपकेगा इस पे। ठीक, यही जैसे ये सिलिकॉन इस पे चिपक गया ना, फिर हमने इस रॉड चम्मच को, जैसे चम्मच है उसको बाहर निकाला। फिर जैसे ही हम बाहर निकाल रहे होंगे ना, अंदर टेम्परेचर था 1425 डिग्री। जैसे ही बाहर आ गया, टेम्परेचर हो गया ना काम, रूम टेम्परेचर आ गया, वहाँ पे क्रिस्टल के ऊपर जो सिलिकॉन चिपका होगा ना, वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही वो फ्रीज़ हो जाएगा, उसको हम फिर उठा के निकालते हैं। देखो, द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्ट्ज क्यूरेबल सपोर्ट। इसके अंदर एक मोल्टन सिलिकॉन प्रेजेंट है, जो सपोर्ट को ग्रेफाइट रेडिएटर, मतलब यही हीटिंग रॉड, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रॉड है, जिसका टेम्परेचर 1425 डिग्री मेंटेन्ड है। जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो हीलियम और आर्गन है, ताकि कोई रिएक्शन ना हो, जो मैंने बोला। फिर हम इसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं मेल्ट में, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी मैंने बोला। द क्रिस्टल ओरिएंटेशन इज डिटरमाइन बाय द सीड क्रिस्टल दैट इज डिप्ड इन द मेल्ट टू इनिशिएट द क्रिस्टल ग्रोथ। फिर यही बोला कि क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, हम जो ये इसके अंदर डाल रहे हैं, ये जो ये क्रिस्टल पे चिपकेगा, वही इसकी ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करेगा। आफ्टर द सीड इज डिप्ड इनटू द मेल्ट,
द सीड इज ग्रेजुअली विड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द मेल्ट वाइल साइमल्टेनियसली बीइंग रोटेट। जैसे मैंने कहा चम्मच गोल गोल घूमता है, फिर हम धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं। जो ये मोल्डन सिलिकॉन है, इसके ऊपर चिपक जाता है। फिर जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला, वहाँ रिफ्रीजिंग हो जाती है। एज मेल्ट फ्रीजेस इट अज्यूम्स अ सिंगल क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सीड। जो ये बाहर निकला ना, इसको हम इंगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमने ये देखो, जो ये क्रिस्टल है, जैसे ही मैंने ये क्रिस्टल बाहर निकाला ना, फिर जो ये मेल्ट रिफ्रीज हो गया था, वो होता है कुछ समझो ऐसा। इसको हम बोलते हैं इंगट। ठीक। अब देखो, जितना मैंने कहा था, जितना हम जल्दी निकालेंगे उतना कम मटेरियल चिपका होगा, तो उतना कम डायामीटर होगा। जितना हम लेट निकालेंगे उतना ज़्यादा मोटा हो गया होगा ना, मटेरियल मोटा बन गया होगा, उतना ज़्यादा डायामीटर होगा। तो यहाँ पे यही सब लिखे है। ठीक। अब देखो, अब जो ये इंगट निकला ना, असली ये होता है शायद इस शेप पर। कोई मैं गूगल क्लासरूम पे देखता हूँ। देखो, अब जो ये इंगट निकलता है ना हमारा, ये देखो, ये होता है सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ। ठीक। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में ये था पहले इंगट, ये हमने मैन्युफैक्चर किया सीजर मेथड से। फिर हम इसको काटते हैं, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करते हैं, उसके बाद इसको फ्लैट बनाते हैं, उसके बाद इसकी स्लाइसिंग करते हैं, उसके बाद इसको डिस्क्स में बनाते हैं, फिर इसके एजेस को काटते हैं, फिर इसको पॉलिश करते हैं, फिर इसको फिर से ग्राइंड करते हैं, फिर इसको फिर से डिस्क बनाते हैं, फिर इसको कट करते हैं, फिर वहाँ से हमें चिप्स मिलती है। ठीक। तो आप इसको बस इंग्लिश में फिर ऐसे ही लिखना है लास्ट पे, वो मुझे लिखना भूल गया नोटबुक पे। तो इंगट को हम क्रॉप करते हैं, देन इट इज़ ग्राइंडेड, देन द ओरिएंट इट इज़ फ्लैटेंड, फिर देन स्लाइसिंग ऑकर्स, देन वी कन्वर्ट द इंगट इनटू डिस्क्स, देन एज ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग इज डन। एट द एंड वी गेट द सिलिकॉन वेफर चिप्स लाइक दिस। ठीक। तो ये हो गया हमारा सीजर मेथड।